राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो। मेरा सवाल था कि मैं मुंबई में रहता था, तो अगर मेरे घर वाले लोग बहुत मतलब भगवान की निंदा और गाली देते कि राम भगवान ऐसा है, कृष्ण भगवान ऐसा है, कौन तो बोलता था? मेरे आंटी और अंकल, तो मेरे को उनको जवाब देने का था, पर क्या जवाब दूँ वो समझ नहीं आ रहा था। क्या दूँ बोलते उनको? थे उन लोग? बोलते राम भगवान ऐसे है, कृष्ण भगवान ऐसे है, और तू भक्ति करता है, अगर तू अच्छा काम नहीं करे तो भगवान तेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। तो उनको क्या उत्तर दे? तो उनसे बोलना कि क्या करूं, पूजा ना करूं तो क्या करूं, शराब पीने लग जाऊं, पूछना और वो उनसे। लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तो फिर वो गलत है ना बेटा, तो गलत और मेरे को व्यक्ति। ब्रह्मचर्य भी नहीं रहते। मैं उठता ना सुबह से 3-4 बजे, तो वो लोग जगह रहते थे, ब्रह्म मुहूर्त तक जगह रहते थे, और मेरे को जगने नहीं देते वो ब्रह्मचर्य करने के लिए। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। इसलिए अभी मेरे को घर से निकालना ना, मैं इधर ही आया गौरी तो गोपाल आपके माँ बाप कहाँ हैं? मम्मी ने दूसरी शादी की, और पापा मैं देखा नहीं बचपन से। तो आपकी माँ आपको बात नहीं करती आपसे? नहीं, बात नहीं करती मुझसे। तो आप किसके साथ रहे? मैं वो आंटी के साथ और नानी के साथ। नानी तो मतलब बूढ़ी हो गई बहुत मेरी, और आंटी का रहता था, आंटी ने घर से निकाल दिया मेरे को, और इधर आया मैं फिर। तो आपकी आंटी ने आपको निकाल दिया। हाँ, तो आप पढ़ते हो? नहीं, मैं 9वीं तक पढ़ा था, फिर मम्मी को बोला 10वीं में एडमिशन करा, पर किया ही नहीं मेरा। आपकी माँ ने आपका एडमिशन नहीं किया? तो आपकी माँ किसके साथ रहती है? एक दूसरा शादी किया उनके साथ रहती है। तो उनके बच्चे हैं? नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं। तो आपकी माँ आपको अपना बच्चा मान के आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं उन्होंने लेटर लिखा है कि मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं दूसरा शादी कर रही हूँ। आपकी माँ ने? हाँ, मेरी माँ ने लिखा। देखो, ये है चमड़ी की भूख। ये काहे की भूख है? जब चमड़ी की भूख लगी, तो वासना जागी, तो देखो अपने पुत्र को। इसलिए तो कहते हैं संसार में किसी का भगवान के सिवा कोई नहीं है। संसार का हर रिश्ता एक स्वार्थ से भरा होता है, एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। बताओ बेटा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मान लीजिए अगर आपके इधर कुछ सेवा रहेगी या गुरुकुल में कुछ सेवा रहेगी, तो मैं आपके रहना। तो आप अभी 9वीं में हो? हाँ, 9वीं में था। चलो, आपका 10वीं में हम नाम लिखवा देंगे और यहीं पढ़ाएंगे आपको। मेरे को आपके साथ बात भी करना था। ठीक है, किधर मिल के बात करो आपसे? हाँ, अभी ऊपर मिल लेना, तो आपका नाम भी लिखवा देंगे और आपको अब यहीं पढ़ाएंगे। आप यहाँ पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ूंगा। तो यहाँ पे रहोगे? पढ़ूंगा। फिर घर भाग तो नहीं जाओगे? भाग कर नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने राधा रानी को और श्री कृष्ण को शपथ भी दी है कि मैं वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं डालूंगा। ठीक, एक पैर भी नहीं। ठीक है। तो आपकी नानी तो है ना? हाँ, पर नानी का जो मतलब जो आंटी का रहती है वही नानी का, वही नानी बोलती है कर ले बोलती है। तो आंटी आपका ख्याल नहीं रखती? तो आंटी ने आपको नहीं आंटी पढ़ाया? रखती थी, पर क्या है ना, खाना खिलाती थी, पर घर का सब काम कराती थी, मांस खिलाती थी, और मतलब मांस नहीं खाता था ना, तो जबरदस्ती प्लेट में डालती थी, खा मांस थोड़ा सा। आप मांस नहीं खाते तो चाची जबरदस्ती मांस आंटी हाँ, तो खिलाती? जबरदस्ती। तो चाचा नहीं रोकते, मतलब अंकल? नहीं, वही तो खाते, वही तो सबको खाते, मतलब उनका फ्रिज खोला ना, पूरा मांस पूरा। तो आपसे काम कराते घर का? हाँ, घर का। पर आपको 10वीं फिर उन्होंने नहीं पढ़ाया? नहीं चाची? ना, उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने वो बोल रहे कि पढ़ के भी क्या करेगा बोलते। अंकल ने बोला? हाँ, अंकल। और पढ़ के क्या करेगा? हाँ, और उनके बच्चे भी इतने खराब है। मेरा मतलब सांस बंद करता था, मतलब मैं कुछ काम गलत कर दिया ना, तो सांस बंद करता था, मुँह नाक दोनों बंद करता था, और हाथ तो लॉक करता था मेरा। कौन? मेरा एक वो चाचा चाची का बच्चा। वो आपसे बड़ा है, छोटा है? बड़ा है। अच्छा, तो वो उनके साथ और आपके साथ एक ही व्यवहार करते थे कि अलग अलग? अलग अलग। तो उनका जो बेटा है आपसे बड़ा, हाँ। वो पढ़ता है अभी? वो पढ़ के उसका हो गया। वो भी मतलब बहुत गलत काम करता है, मतलब गांजा पीता है वो, और बेचता है सब लोग को। क्या बेचता है? गांजा। गांजा बेचता है? हाँ। आपको पढ़ाया नहीं? नहीं। तो आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, यहीं रहना। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई बनकर आपको पढ़ाएगा। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी।